आशीष शर्मा जी हैं, कांग्रेस बीजेपी की ओर से विधायक। आपका बहुत स्वागत है आशीष जी। हमारे साथ में कांग्रेस की ओर से विधायक संजय यादव जी हैं, आपका बहुत स्वागत है संजय जी। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी जुड़ गए, आपका स्वागत है। पहला कमेंट संजय जी आपसे ही, ये सर कमलनाथ जी के बयान के हम क्या मायने निकालें? क्या उपचुनाव तक के लिए अभयदान मिला है कमलनाथ जी को कि वो दोनों पदों पे बने रहेंगे, या फिर उपचुनाव के पहले कांग्रेस में कोई सिर फुटबल ना हो, कोई नाराजगी ना उठे, कोई विरोध के बगावत के सुर ना उठे, इसलिए फिलहाल मामले को टाल दिया गया, यूं कहें कि ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? कैसे देखें हम संजय जी इस फैसले को? पहली बात तो आपने दो सवाल किए रहते, एक आदिवासी पिछड़ावर्ग और एक संगठन। संगठन के बारे में जहां तक कमलनाथ जी का निर्णय जो होगा वो हम सबको स्वीकार है, और निश्चित तौर पे समय समय पे संगठन में बदलाव होते रहते हैं। लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य है उपचुनाव, पहले जिस तरह से हमने दमोह चुनाव जीता था उसी तरह से हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में सारे हमारे जो सीनियर नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सीनियर नेता हो, संगठन के नेता हो, उनके नेतृत्व में हम 3 विधानसभा चुनाव और 1 लोकसभा चुनाव जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। क्योंकि जनता आज परेशान है, हैरान है। जनता को इससे मतलब नहीं रहता संगठन क्या कर रहा है। संगठन अगर जनता नाराज हो जाए किसी भी दल से, इस समय भारतीय जनता पार्टी से जनता बहुत ज्यादा नाराज है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, सभी वर्ग परेशान है। महिलाएं गैस से परेशान है, पेट्रोल डीजल के कारण महंगाई। ये हम 4 उपचुनाव में चर्चा करेंगे मुद्दों की। आज बात संगठन की। भाई ये लग रहा था जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ, टीएस बाबा पहुंचे, भूपेश बघेल पहुंचे, बिल्कुल मीटिंग हुई 3 घंटे तक, फिर कहा कि नहीं साहब जो जैसा है वो वैसा चलेगा। ऐसे छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश की बात करें तो कमलनाथ जी एक पखवाड़े में 2 बार मिले, राहुल गांधी से भी, सोनिया गांधी से भी। तो ऐसा लग रहा था कि प्रदेश में चेंजेस होंगे। क्यों नहीं हो पा रहे हैं चेंजेस? क्या कोई दिक्कत आ रही है, या कमलनाथ जी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है राहुल गांधी जी का? जी देखो, चेंजेस की कोई बात ही नहीं है। कमलनाथ जी पे भरोसा जनता का भी है, कार्यकर्ताओं का भी, और हमारा सबका है। तो निश्चित रूप से अभी बदलाव की कोई आवश्यकता नहीं लग रही। कमलनाथ जी जब समझेंगे, उचित समझेंगे, उसके बाद उपचुनाव के बाद कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही हम लोग 2023 के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और उनकी रणनीति, उनका कुशल, यानी नेता प्रतिपक्ष भी वही, पीसीसी चीफ भी वही, भावी सीएम का चेहरा भी वही, तो बाकी नेता क्या करेंगे साहब? बाकी नेता सब कमलनाथ जी के साथ है ना। निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव होगा 2023 में, इसमें कोई संदेह नहीं। 175 प्लस का हमारा टारगेट रहेगा, वो कमलनाथ जी तय करेंगे। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का जो निर्देश होगा, उस निर्देशों के तहत मध्य प्रदेश में उसका पालन होगा। वो चाहे संगठन हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, वो चाहे अन्य संगठन में जहां जहां जवाबदारी देना है जिन लोगों को, तो क्या उपचुनाव के कमलनाथ जी के नेतृत्व होगा। उपचुनाव के नतीजे का तय करेंगे? मैं आपको बता दूं, देखिए नतीजे उपचुनाव में तय करेंगे। पहले से तय है कि उपचुनाव में कांग्रेस 3 सीट जीतना है, और वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीतना है। तो उपचुनाव से देखिए, आपको जीत का इतना कॉन्फिडेंस है संजय जी, तो उपचुनाव के पहले भी आप चेंजेस कर सकते थे। फिर कमलनाथ जी बने रहें, क्या तभी जीत मिलेगी? अभी आवश्यकता है नहीं। निश्चित रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में ही जीत मिलेगी। नहीं, ऐसा हमने कभी नहीं देखा, इसलिए कि भाई नेता प्रतिपक्ष भी वही और पीसीसी चीफ भी वही। ये तो कांग्रेस और कमलनाथ जी ने नहीं, खैर, परंपरा डाली। जो आशीष जी, एक कमेंट आपसे चाहेंगे कि एक तो आदिवासी वर्ग का मुद्दा, उस पर तो मैं दूसरे राउंड में आऊंगा, लेकिन कांग्रेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, क्या इस पर कोई आप अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पर मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व है वो ये मानता है कि कमलनाथ जी से योग्य और कमलनाथ जी से उपयुक्त कोई मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व संभालने वाला व्यक्ति वर्तमान में उनको दिखाई नहीं देता। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि गांधी परिवार से उनकी निकटता और मध्य प्रदेश में उनका मुख्यमंत्रित्व का कार्यकाल, कहीं न कहीं कांग्रेस को लगता है कि कमलनाथ जी के आसपास कोई बगल भी नहीं ठहरता नेतृत्व के मामले में। इसलिए उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी भी दे रखी है, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दे रखी है। सब निर्णय उनके हिसाब से किए जा रहे हैं, और ये स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी एक संकेत है कि कमलनाथ जी ही सोनिया गांधी परिवार के निकट है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के निकट है। इसलिए बाकी नेताओं के लिए करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भी कमलनाथ जी रहेंगे, मतलब वन मैन शो
मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी का रहे, ऐसा उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी स्वीकार किया है। नहीं तो आशीष जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आप कमलनाथ जी की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, कमलनाथ जी की तारीफ तो करना चाहिए इसलिए कि वो उस पार्टी में दमदारी के साथ मध्य प्रदेश में सर्वे सर्वा बने हुए हैं, जिसमें कई सारे नेता लगातार ये कयास लगा रहे हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाएगा, मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाएगा। तो ये उनकी काबिलियत है कि वो बने हुए हैं लगातार। बुलंदियों पे पहुंचना कमाल है, लेकिन बुलंदियों पे ठहरना भी बड़ी बात हुआ करती है। कमलनाथ जी ठहरे हुए हैं बुलंदियों पे, इसलिए मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। आशीष जी, मुझे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी जी को डर है कि अगर कमलनाथ जी को हटाया या वो जो सही कर रहे हैं कि जो 2023 में अगर बीजेपी को टक्कर दे सकते तो कमलनाथ ही है, और कमलनाथ ही अब जो है मुकाबला कर पाएंगे बीजेपी से, यानी आप ठीक स्ट्रेटेजी मान रहे हैं इसे कमलनाथ को बनाए रखना? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस का नेतृत्व वर्तमान जो इस समय देश में है, वो ना तो कोई निर्णय लेने की स्थिति में है, ना उसे अपने निर्णयों की पूर्ण सफलता पे भरोसा है। इसलिए जो चल रहा है सो चल रहा है, जो है सो है। इसी लाइन पर इस समय कांग्रेस का नेतृत्व मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके नेता जो राहुल गांधी हैं, उन्होंने सब चुनाव में अपने आप को आजमा लिया। बंगाल जैसे चुनाव में जहां कहा जा रहा था कि चमत्कार होगा, कहीं पर कोई चमत्कार नहीं है। और चमत्कार की उम्मीद, मतलब अगर कांग्रेस का नेतृत्व अगर एक समय में मानता था कि राहुल गांधी इज अ मिरेकल बॉय, तो वो किसी प्रकार का चमत्कारी बालक के रूप में वो पूरा अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और इसलिए निर्णयों को टालना, जो चल रहा है उसी पर लीक पर चलना, ये कांग्रेस के नेतृत्व के पिछले साल भर से मैं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि अब वो ज्यादा कुछ चलिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास में थोड़ा सा, और आप जवाब सोच के रखिएगा। राजेश जी, एक कमेंट आपसे, क्या जो राहुल गांधी करे ठीक है कि उपचुनाव तक मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ? वहां कितने दिन ज्वालामुखी अंदर सुप्त रहेगा और किस दिन फूट पड़ेगा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आशीष जी की बात से आप भी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए होंगे, लेकिन जो संजय जी कह रहे हैं कि भाई वन मैन हम मतलब उनके साथ में है, क्या ये ठीक है, सही फैसला राहुल गांधी का, या फिर कुछ और होना चाहिए था? दीपेश जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कमलनाथ जी जो हैं वो गांधी फैमिली के सबसे ट्रस्टेड आदमी हैं आज पूरे देश में। सिर्फ मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, और वो पूरे देश में अगर सीनियर लीडर की गिनती की जाए तो जो 2-4 ही होंगे, उसमें से एक कमलनाथ जी हैं, और सबसे साफ सुथरी छवि है उनकी अभी तक। बाकी सब पे चिदम्बरम या इन सब पे कितने बड़े बड़े इल्जाम लगे, इन पर कोई ऐसा इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सिवाय 84 के वो दंगों वाला। और दूसरी चीज ये है कि जो कांग्रेस किसी तरह की रिस्क नहीं लेना चाहती है अब, क्योंकि रिस्क लेने का ज्यादा बचा नहीं है, इसलिए कांग्रेस को लेना भी नहीं चाहिए। पर जहां तक आशीष जी ने जो बात बोली, उस पे आश्चर्य तो हुआ ही, और बड़ा एक, लेकिन ऐसा लगा कि ये नेहरू वाली एरा वापस आ गई है, जो अटल जी को जबरदस्ती जिताते थे क्योंकि अच्छे स्पीकर हैं। तो अगर ये कांग्रेस बीजेपी का ये समीकरण इतना अच्छा, अगर ऐसा वाकई हो जाए पूरे प्रदेश में और देश में, तो इस देश का सही डेमोक्रेसी चलेगी, एक दूसरे से मिलकर चल पाएंगे ये लोग। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राजेश जी कि 4 उपचुनाव से कोई फर्क पड़ना है क्या बीजेपी की सरकार पे? नहीं पड़ना, ठीक है। अब अगर कांग्रेस को परिवर्तन करना है तो क्यों उपचुनाव का मुंह देखना? अभी आप सेकंड लीडरशिप को आगे लाते, ये क्या सही वक्त नहीं था कि वो अपने, या फिर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो कमलनाथ जी की एज सही बता देंगे संजय जी, लेकिन 75 प्लस तो है वो कम से कम, और क्या उन्हीं के हाथ में जी वो 80 टच कर रहे हैं? हाँ, 80 टच कर रहे हैं। अब क्या उन्हीं से आप उम्मीद रख रहे हैं कि 2023 में वो सीएम बनेंगे और फिर 2028 तक वो सीएम रहेंगे, तो बाकी क्या करेंगे लोग? और जो नेता प्रतिपक्ष या प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, क्या राजेश जी उन लोगों को आगे लाने का सही वक्त नहीं था? देखिए, इस समय कोई रिस्क इसलिए नहीं लेंगे, वो गलती से भी कुछ उन्होंने किसी और को बनाया और दिग्विजय सिंह जी नाराज हो गए तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। मतलब कांग्रेस में इतना बड़ा भूचाल आ जाएगा, तो ऐसे में कमलनाथ जी से अच्छा विकल्प हमें नहीं लगता कोई है कांग्रेस के पास। अच्छा, तो कमलनाथ जी से अच्छा विकल्प तो नहीं है, लेकिन कब तक कमलनाथ जी, कब तक उनके कंधों पर बोझ डाले रखेंगे पूरी कांग्रेस का कि भैया नेता प्रतिपक्ष भी आप हैं और जी पीसीसी चीफ भी आप ही रहेंगे? मतलब क्या और किसी नेता पे भरोसा ही नहीं है? तो संजय जी, क्या हम ये माने कि राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को किसी दूसरे नेता पर भरोसा नहीं है? देखिए, भरोसा सब पे है, हाँ, लेकिन जो व्यक्ति मेहनत करते हैं, इतने सीनियर आदमी कमलनाथ जी से, जैसा हमारे राजेश जी ने बोला साथी में, एक तो कमलनाथ हम लोगों की संस्कृति में
सीनियरों को सम्मान दिया जाता है कि उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में हम भरोसा ज्यादा करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति 9 बार सांसद रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, उन्होंने सब कुछ देखा हुआ है और उनके नेतृत्व में सरकार आई थी, वो फिर आएगी निश्चित रूप से। ये कमलनाथ जी तय करेंगे अभी तो उपचुनाव के बाद, वो कांग्रेस संगठन तय करेगा और कमलनाथ जी के साथ सब है। न कांग्रेस में कोई भूचाल आने वाला है। कमलनाथ जी को तो सिर्फ एक ही चिंता रहती है मध्य प्रदेश की, कि अगर वो मध्य प्रदेश आए थे दिल्ली से तो उनको जो लक्ष्य था कि हम मध्य प्रदेश को अग्रणी श्रेणी में कैसे रखें, उस उद्देश्य के लिए नहीं आए तो है मध्य प्रदेश, रहते कितने दिन है? अब 15 दिन बाद आ जाए, फिर जा रहे हैं, फिर 6 सितंबर को आएंगे, बड़वानी की आदिवासी रैली में शामिल होंगे। यानी ऐसा लगता है कि वो दिल्ली में ज्यादा और फिर मध्य प्रदेश में कम, कह भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा, तो विरोधाभासी बातें नहीं है क्या ये? नहीं, अभी छिंदवाड़ा में भी तो थे। आपने आज जो विषय जो है, ये विषय एक तो आशीष ने बहुत अच्छी बात बोली, ये कांग्रेस का विषय है और ये विषय महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, मानता हूँ इसको। महत्वपूर्ण मुद्दे जो आप दूसरे नंबर पे जो विषय रखा आपने आदिवासी वाला, उस पर बात करिए आप। ठीक है कि सरकार पे उस पर बात करेंगे तो हम उस पर क्या बच रहे हैं क्या कमलनाथ जी पर बात करने से, संगठन में बदलाव पर बात करने से? बचने वाली कोई बात नहीं। कमलनाथ जी हमारे नेता है, स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। हम उनके नेतृत्व में 2023 में पुनः चुनाव लड़ेंगे, उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। 2023 तक क्या वो पीसीसी चीफ भी रहेंगे और नेता प्रतिपक्ष भी रहेंगे? ये कांग्रेस के ऊपर है कि कौन सा पद रखते हैं वो नेता पीसीसी, क्योंकि उनके नेतृत्व में होना है चुनाव निश्चित रूप से। उनके लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की जनता महत्वपूर्ण है। ठीक है, कमलनाथ जी को कोई पद की आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आशीष जी आपकी मुसीबतें बढ़ा रहे हैं कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वो उठा रहे हैं, अब आदिवासी सम्मेलन में आज शिरकत की और फिर 6 सितंबर को एक बड़ी रैली बड़वानी में वो करने वाले आदिवासी वर्ग को लेकर के, तो वो मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो बड़े सशक्त नेतृत्व करता है कांग्रेस के, और वो क्या मान रहे हैं आपकी बड़ी अच्छी टक्कर दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आपको? कमलनाथ और कांग्रेस हमारे लिए चुनौती नहीं है। कांग्रेस के नेता खुद कहते हैं हमारी बूढ़ी पार्टी है, तो बूढ़ी और थकी हुई पार्टी इस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से नजर आती है। ओबीसी के लिए कितना हमने किया है ये ओबीसी जानता है। एसटी के लिए हम कितना कर रहे हैं, कितनी योजनाएं हमारी चल रही है, वो सब जानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में भी जाति विभेदीकरण करने का काम मध्य प्रदेश में किया और आज पूरे मध्य प्रदेश में भी इसी प्लान पर चलने का काम कांग्रेस आगे कर रही है। लेकिन मध्य प्रदेश में उनके ये मंसूबे जातीय आधार पर विभाजन के सफल नहीं होंगे। नहीं, आदिवासी वर्ग को आप कैसे साथ ला पाएंगे? वो तो सेंध लगा चुके और इसी वर्ग ने 2018 में आपको हराया है। देखिए, आदिवासी वर्ग जो हमारा है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके लिए शिवराज सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है। इस वर्ग में विश्वास बढ़ा है और सिर्फ कह भर देना कि हम आदिवासियों के लिए ये कर रहे हैं, हम आदिवासियों के इतने बड़े हितैषी हैं, जिंदाबाद करने से कुछ नहीं होगा। आदिवासी भाइयों के जितने वीर महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने उनके समाज के उत्थान के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए काम किया है, उनके जगह जगह पर स्मारक बनाने का, जयंती पुण्यतिथि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उनके नाम पर पुरस्कार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ किया। गरीब लोगों के लिए जो तेंदू पत्ता तोड़ते हैं उसमें अधिकांश ट्राइब्स के लोग हैं, उनको अगर पैरों में चप्पल पहनाने का काम, महिलाओं को साड़ी वितरण करने का काम किसी ने किया, बोनस दिलाने का काम तेंदू पत्ते का किसी ने किया, तो शिवराज जी की सरकार ने किया। कंबल योजना का लाभ अधिकांश जो जिन वर्गों को, यानी आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी कितनी रैली कर लें ये वर्ग आपके साथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आदिवासी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिबद्ध मतदाता है। और संजय जी कुछ कह रहे हैं। जी संजय जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आदिवासी वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, SC ST हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से भरोसा क्यों उठ गया है। और आपने अच्छा हुआ मेरे दोस्त को आपने बिठाला है साथ में। मैं वो पंडित जी को मैं अपनी बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आदिवासी के साथ वर्तमान सरकार ने कितना छल कपट किया है। मैं जो रिकॉर्ड में है, जो लिखित उदाहरण दे रहा हूँ, उसमें आशीष जी भी मौजूद थे विधानसभा में। आदिवासी योजना के अंतर्गत मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 3-4 योजना बता रहा हूँ कौन सी बंद की भाजपा सरकार ने। आदिवासी उप योजना के अंतर्गत पर्यटन विभाग ने
मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है बड़ा देव पुराना पानी, बड़ा देव का मंदिर है, उसके पास पर्यटन के लिए 2 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। भाजपा सरकार आई, उसमें से 1 करोड़ की राशि कटौती कर दी गई। कांग्रेस सरकार के समय जो 2 करोड़ की राशि आदिवासी विभाग को दी थी, उसी के साथ मांडू में 5 करोड़, करीला माता मंदिर के लिए 5 करोड़ और इंदौर में पर्यटन विभाग ने 8 करोड़ दिए थे। लेकिन ये आदिवासी का उदाहरण इन्होंने विधानसभा में लिखित में दिया है। उषा ठाकुर जी जवाब नहीं दे पा रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने ये स्वीकार किया कि आदिवासी योजना के लिए इन्होंने कटौती कर दी। कोविड में राशि नहीं है तो सिर्फ आदिवासी योजना के लिए कटौती की इनने, बाकी जगह की कटौती नहीं की। सिर्फ अच्छा। आदिवासी क्षेत्र में जहाँ काम, मेरे क्षेत्र का काम तो सही होगा। ठीक है। विधानसभा के पिछले में नंबर 2, अब कमलनाथ सरकार ने आदिवासी देवस्थल संवारने के लिए आस्था योजना शुरू की थी, जिन्होंने बंद कर दी। उसमें रेसल बना दिया। दूसरा नंबर पीढ़ी बर्तन प्रदाय योजना आदिवासी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा संजय जी, आज मुद्दा थोड़ा सा भटक गए। देखिए, बात सिर्फ वोट बैंक की हो रही है, बात सिर्फ मुद्दे तो ठीक है, आप उठाइएगा, चुनाव में हमने ये किया, हमने वो किया, वो कहेंगे हम बिरसा मुंडा जी की जयंती मनाएंगे, सार्वजनिक अवकाश देंगे, तो दोनों तरफ से बातें आएंगी। राजेश जी का एक कमेंट में ले लूं। राजेश जी, ओबीसी के बाद आदिवासी वर्ग पर फोकस, क्या यही स्ट्रेटेजी समझाकर आए दिल्ली में राहुल गांधी जी को कमलनाथ जी, और इसीलिए उन पर भरोसा है, या कोई, जो आपने हालांकि कहा कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन नो रिस्क नो गेम, और जो रिस्क नहीं लेते हैं वो खुद रिस्क बन जाते हैं। तो 2023 के लिए कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए था, या फिर केवल जैसे कहते हैं ना कि जख्म छुपा दो, ढांक लो, उससे भर थोड़े ना जाता। अगर कांग्रेस में मांग उठ रही है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस में कोई मांग नहीं उठी और कोई कमलनाथ जी को चुनौती नहीं देना चाहता? राजेश जी, ऐसा है कि खंडवा और बड़वानी दोनों आदिवासी बहुल इलाके हैं, और इन दोनों चुनावों को जीतने के लिए आदिवासी वोटों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यही कांग्रेस की पॉलिसी है। दूसरी बात यह है कि चाहे आशीष शर्मा जी हो चाहे संजय यादव जी, इन दोनों की गलतफहमी, दोनों भाइयों की, हम ये दूर करना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर लें, जयस इतना बड़ा प्लेयर बन के उभरेगा, भले ही इस चुनाव में नहीं, भले ही वो अभी अगले जो पंचायत और जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे उसमें इन दोनों को पीछे छोड़ देगा। ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट है, हम आपको बता दें, हम आपको बिल्कुल करीब की बात बता रहे हैं कि। और दूसरी बात है, ओवैसी फैक्टर को ये भूले नहीं, ओवैसी फैक्टर गांव-गांव पहुंच गया है, छोटे छोटे नगर में पहुंच गया है। तो अब ये लोग जो है अभी जाति और इनसे ऊपर उठना पड़ेगा इनको। सर्व सबका साथ सबका विकास वाली बात सिर्फ एक नारा नहीं होना चाहिए, वाकई उसको ग्राउंड पे उतारना चाहिए। कोई पार्टी कह रही है मुझे आदिवासी पे फोकस करना है, कोई कह रहा है ओबीसी पे करना है, तो बाकी लोगों क्या होगा? मतलब आप सोचिए, सवर्ण कहाँ जाएंगे, दलित कहाँ जाएंगे? क्या वो नाराज नहीं होंगे? कोई वैल्यू नहीं है क्या? मुसलमान क्या सोचेंगे? दिवेश जी, एक और पॉइंट है बहुत बड़ा कि टंटिया भील का एक मसला है। टंटिया भील के बारे में आपने भी सुना होगा। जी। टंटिया भील के बारे में हमने जो, मतलब उषा ठाकुर ने वहां पे क्या जवाब दिया नहीं मालूम विधानसभा में, वो अपने पास ये दोनों विधायकों को मालूम होगा। लेकिन पहली बार एक ऐसा काम हुआ है, टंटिया भील के परिवार जो खरगोन के पास एक बकावा गांव है, गोगावा गांव है, वहां से उस परिवार को वापस महू लाके बसाया जा रहा है, जहाँ पे टंटिया भील का स्मारक बन रहा है और जहाँ पे उनका मंदिर और वो है मूर्ति लगी है। तो उसको उनके और उनका जो पुश्तैनी घर है उसको एक स्मारक बनाया जा रहा है सरकारी पैसे से, ताकि उसमें लोग जाएं और वहां पे उस परिवार की इनकम हो जाए। देखिए, किसी आदमी की मूर्ति पे माला चढ़ाने से उसकी बरसी या उसके पुण्यतिथि पर आप छुट्टी कर दें, उससे फायदा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, आदिवासी वर्ग को चप्पल पहना दे, इससे कुछ नहीं होना। आशीष जी और संजय जी, बहुत छोटा सा जवाब मैं चाहूंगा। अगर ओबीसी और आदिवासी वर्ग की इतनी चिंता है भैया, तो एक पद ओबीसी को दे दो, एक पद आदिवासी को दे दो, बना दीजिए बाला बच्चन को प्रदेश अध्यक्ष, और दे दीजिए नेता प्रतिपक्ष, आपको बना देना चाहिए। हम तो कह रहे ओबीसी वर्ग से, तो क्या बुराई है संजय जी अगर इस वर्ग की इतनी चिंता है तो? देखिए, उस वर्ग की इसलिए चिंता है कि जो शोषित पीड़ित की कांग्रेस ने हमेशा चिंता की है। आज जो आदिवासियों को पद दीजिए ना, मैं तो सीधा पूछ रहा हूँ, पद दीजिए ना। पद तो आप रखे बैठे हैं, चिंता सबकी कर रहे हैं। हमारे यहाँ कितने मंत्री थे आप बताइए? तो भाजपा में बीजेपी भी गिना देती, हमारे कितने मंत्री गिन लीजिए। आदिवासी में हमारे यहाँ कितने मंत्री थे, क्या कितने मंत्री है गिना दे।
कौन कौन सी योजना बंद कर दी। इन्होंने तो हमेशा फूट चालू राज करो वाला काम किया है। नहीं नेतृत्व नहीं देंगे ओबीसी को भी और आदिवासी को भी नेतृत्व नहीं देना। जब बाकी समय सब समय पे करना आ रहा तब तब नेतृत्व रहा, चाहे आज कांग्रेस रहा, सुभाष यादव जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, ठीक है। सहकारिता के पुरोधा थे। हाँ, तो भले फिर एक समय एक समय आदमी पे को जो भले स्थिति 3-3 परिस्थिति- पद दे देंगे, लेकिन ना आदिवासी को देंगे ना ओबीसी को। आशीष जी जल्दी से कमेंट, लास्ट कमेंट आपका। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस इस समय नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक, और उनके पास अब कोई ज्यादा विकल्प बचे नहीं है, और इसीलिए कांग्रेस किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने वाली पार्टी बन गई है। आदिवासियों को, पिछड़ों को संगठन का नेतृत्व देना, विधानसभा में नेतृत्व देना, ये कांग्रेस की पॉलिसी नहीं रही है। कांग्रेस में वही होता है जो प्रभावशाली व्यक्ति वो अपने हाथों में सब शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं तो करके क्या रखता इसीलिए है। आप लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस है? बिल्कुल है ही कमलनाथ कांग्रेस। आज इनके पास दूसरा नेता ही नहीं है मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाने वाला। सब लोग अंदर खाने में बात कर रहे हैं, आपके हमारा कुछ क्या साथी होगा, तो हमारा कहते क्या हैं कि होगा। लीज पे ले रखा है कांग्रेस को मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने। बिल्कुल ले रखा है। कमलनाथ जी जो कहते हैं वही कांग्रेस में हो रहा है, अच्छा और चलिए। इसलिए बाकी नेताओं के लिए आगे भविष्य की कोई संभावना नहीं है कांग्रेस में। हाँ, हमारे से कई नेता संपर्क भी कर रहे हैं इस समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व। अच्छा फिर कोई ऑपरेशन लोटस होने वाला है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, कोई सा नया ऑपरेशन हो सकता है। उपचुनाव के पहले बड़े बड़े नेता संपर्क में इस समय। संजय जी खतरे की उनका घंटी सब बजा कुछ रहे हैं रहा आशीष जी। ये आशीष तो ऐसी बात कर रहा है जैसे सब कुछ आशीष ही कर रहा हो। अभी ये देखो क्या बात। ऑडियो संजय यादव जी का दीजिए। हाँ। जी संजय जी फिर से बोलिए बात। भारतीय जनता पार्टी में कितना असंतोष है, गाहे बगाहे देखने को मिलता है। हाँ। चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जी हो, चाहे बीडी शर्मा जी हो। देखिए, सबको लगता है कि हाँ। शिवराज जी को कब निपटाया जाए। हाँ। और अब इनके यहाँ सिंधिया भाजपा हो गई। इंदौर में 28 किस गए तरह थे से संजय जी, सिंधिया के भूलिएगा लिए- मत। 28 गए थे आपके यहाँ से। देखिए ये तो खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास रखते हैं। हाँ तो वो कह रहे हैं ना, और संकेत स्वाभाविक दे तो रूप रहे से हैं आपको, जनता- चेतावनी दे रहे हैं। अब आप माने ना माने आपके ऊपर। खैर कोई बहुत भी शुक्रिया जाने आपका वाला संजय जी। इनके लाइन में लगाए हैं। हाँ। हम वो संस्कृति पे विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी पूरे लाइन में शिवराज सरकार से कोई खुश नहीं है। अच्छा। कितने सीनियर लोग समय समय पे ट्वीट करते रहते हैं, चाहे अजय बिश्नोई जी हो, चाहे बीडी शर्मा जी हो। सब तो वो लोग आपकी लगे पार्टी शिवराज में जी को आने वाले हटाने। हैं क्या? आप भी बोल दीजिए, दे दीजिए चेतावनी, एक धमकी। देखिए हम लोग इस पे विश्वास नहीं करते। हम नहीं लोग करते। खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं। हाँ। जो स्वेच्छा से आना चाहता है स्वेच्छा से आए। हाँ। लेकिन उसको नहीं खरीद कोई फरोख्त से भाई नहीं उनने आएगी। तो कह दिया हमारे तो कई संपर्क में। आप बोल रहे हैं क्या बात? देखिए निश्चित रूप से समय आने दो, उसका इंतजार कीजिए। हाँ। अभी हम नहीं चाहते किसी का, क्योंकि बदले की भावना से काम करती है। अगर आज आ जाएंगे हाँ। तो कल से छापे पड़ने लगेंगे उनके विधायकों के हाँ। यहाँ, ईडी, क्योंकि सब कुछ इनके पास है। हाँ। तो डर है, अभी लोग डरे हुए हैं। अच्छा। चुनाव का समय चलिए। आने दो, भाजपा में कैसे भगदड़ मचेगी। चलिए देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आशीष जी आपका, संजय जी आपका शुक्रिया, राजेश जी आपका शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बिग डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज।